दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि पहली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है हमने ये समझ लिया था। तो मैंने उसका जो एंड था वीडियो का उसमें मैंने बताया था कि आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने लिखवाया था कम से कम 8 थे, तो आज 8 के बारे में बात करेंगे कि क्या होता। मैं बता दूं कि आपको ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बताया था कि वो क्या होता है। आइए शुरू करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ये पूरे 8 टाइप के होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन 8 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम क्या समझ सकते हैं? कॉम्बाइन मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कंबाइन किया जा रहा है, तो वहीं पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट्स and 1 compounds or 2 compounds combine to 1 single product। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को कि कह रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब कंबाइन होकर क्या एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, एक कंपाउंड या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स कंबाइन होकर ये क्या देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसा कि ये क्या है, A + B। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा AB। तो ये दोनों कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वही हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए, ये डिफिनेशन आप लिख लीजिए, बहुत ही आसान डिफिनेशन है और आपको काम आएगी। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसका मतलब AB यहाँ पर क्या है, ये दोनों कंबाइन होकर क्या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी अभी, अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन। एक बात याद रखिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है, उसका अपोजिट ही हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड्स डीकम्पोजेज इन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है वो डीकम्पोज होता है एक या 2 एलिमेंट्स मतलब कंपाउंड्स में, वही हमारा क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि इस मतलब इसमें कहा गया है रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोज, ये बात याद रखिएगा, डीकम्पोज होता है वहाँ पर, ठीक है, इन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, तो ये बनेगा A + B। अब समझ में आया, उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये बात याद रखना कि मोर reactive element displace a less reactive element from a compound is known as displacement reaction। कह रहा है इस डेफिनेशन में, ये कह रहा है कि अगर एक कंपाउंड है उसमें जो लेस रिएक्टिव है एलिमेंट होता है, उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। उससे ही बना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जो जगह होती है वहाँ से वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है A + B, ठीक है, एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, मोर रिएक्टिव है और ये उसके बदौलत ये लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर इस डिस्प्लेस कर देगा,
इसे डिस्प्लेस कर देगा तो इसकी जगह ये ले लेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि B को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया गया, ये C है, सॉरी, यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी नोट डाउन कर लीजिए, एकदम आसान है। और एक बात और बता दें कि इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं, और इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसी तरह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, इतनी बात समझ में आई है तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि कंपाउंड्स क्यों नहीं ले रहे हैं हम, तो कंपाउंड्स हम अभी नहीं लेंगे, अभी इसी तरह मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में हम कंपाउंड्स लास्ट में जब क्वेश्चन सीरीज अपना लेके आएंगे तो वहाँ पर आपको जब क्वेश्चन दूंगा तब वहाँ से आपको बताना रहेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा डीकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, इसी तरह आपको वहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ। तो हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो अभी तक हमने बात की थी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी समझाता हूँ क्या होता है। रिएक्शन इन विच आयंस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होता है बट आयंस का भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अभी एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं, यहाँ पर ए पर प्लस चार्ज है, बी पर माइनस चार्ज है, सी पर प्लस चार्ज, दो रिएक्टेंट हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयंस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, यहाँ पर देख सकते हैं आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है वही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप साफ देख सकते हैं, एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर आयंस है उसकी चेंजिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस, प्रोडक्ट में अलग और यहाँ पर रिएक्टेंट अलग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बारी है रिडॉक्स रिएक्शन की। फिर 3 रिएक्शन और रह जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये समझ रहे हैं ना, मैं रेड से क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अभी इसे समझाऊंगा कि क्या होते हैं। इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो ये समझ रहे हैं। अभी जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आएगा तो ही आपको क्या आएगा। यहाँ पर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आते हैं, मतलब टेक प्लेस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हम पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हमने समझ लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो अभी इसमें 2 चीज़ें आई थी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। पहले उसे समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जब भी हम कोई कंपाउंड्स लेते हैं वहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है। और जस्ट उसका अपोजिट है रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका अपोजिट है। तो बस यहीं तक आज बात करेंगे हम। आगे जितने भी रिएक्शन बचे हैं सबके बारे में बात होगी एक एक करके। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं रिडॉक्स रिएक्शन तक ही रोक रहा हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन को अगली वीडियो में एग्जाम्पल से अच्छी तरह देखेंगे। तो इन सब को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स हैं। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ
आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तक एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, इंशाल्लाह ये भी अपलोड हो जाएगी जल्दी। और आगे ये केमिस्ट्री की सीरीज़ जारी रहेगी। तो आप लोग चैनल को क्या करना है वही कर दीजिए।